हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बैकग्राउंड नॉइज़ आ सकता है। आज ना ब्लैक बिन का नंबर था, अभी अभी डंप ट्रक गया है तो सब जो है ना अपने बिन बाहर से अंदर रख रहे हैं। यस, बिन की आवाज़ आई आपको, व्हीली बिन्स हैं। ओके, मौसम बहुत अच्छा है आज का, धूप निकली हुई है खिली हुई। और इधर मैंने कपड़े जो है ना वो धुले हैं। और जो ये सूट मम्मी ने भी भेजा था ना, ये येलो वाला, ये भी मैंने हैंड वॉश किया है। रंग वंग कुछ भी नहीं निकला है। ये वाला गरम सूट भी मैंने आज धुल दिया है। तो सारे कपड़े ये जो गरम वाले थे ना वो सब धुले हैं। इसी तरह ना एवरीडे लाइक धुलते ही हैं कपड़े, बट डिफरेंट डिफरेंट बैच के होते हैं। एक दो कपड़ा हाथ का हो जाता है, लाइक मंदिर के जो कपड़े होते हैं, कई बार किचन के जो टॉवल होते हैं ना तो वो भी मैं हाथ से ही धुल देती हूँ। तो डेली कपड़े हो ही जाते हैं। तो आज ये धुले हैं और बस मैं ना ये घूम ही रही थी। मैं कहा चलो व्लॉग आज यहीं से शुरू करते हैं। और अभी बस हम लोग ना प्लांट भी बाय करने का सोच रहे हैं। प्लांट्स लेके आएंगे क्योंकि अभी जो है वो वेदर सही रहेगा। अगले हफ्ते फिर अद्वी की भी आई थिंक 2 वीक की उसकी भी छुट्टियां पड़ जाएंगी। तो प्लांट लगाएंगे सब लोग बैठ के आराम से, और गार्डन में अच्छा सा टाइम एंजॉय करेंगे। अगर बारिश ना हुई तो यहाँ पे कोई भरोसा नहीं होता है। और मैंने ये वाला सूट पहना है, जो दूसरा सूट आया ना होली पे, वो वाला जिसके साथ सिल्क का दुपट्टा है। दुपट्टा नहीं लिया था, अंदर रखा है। अच्छा, खाने का टाइम अभी थोड़ा सा टाइम है। सॉरी, मैं घूम रही हूँ, उधर जाती हूँ ना तो फिर मेरे मुंह पे धूप आती है, फिर मैं ऐसे ऐसे करके देखती हूँ। सो व्हाट आई एम थिंकिंग, खाना तो बनाना है लेकिन खाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। मुझे कुछ होली गिफ्ट रिसीव हुए हैं, ब्रांड ने मुझे सेंड किए हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, ऐसा नहीं है जो चीज़ मैं दिखाती हूँ कि आपको वो बाय करना है, कुछ भी देख के एंजॉय कर लिया करो। और उसके बाद जो जो होगा वो मैं शेयर करूँगी। एम्बुलेंस जा रही है, एम्बुलेंस सुन के ना मुझे बड़ी घबराहट हो जाती है। ये भगवान बस जो भी हो वो ठीक हो जाए। चलो चलते हैं अंदर। बड़ी तेज धूप है बट मज़ा आ रहा था। मैं पिछले 5-10 मिनट से ना बाहर घूम ही रही थी। तो आज लंच में बनने वाला है कुछ स्पेशल, और उसके लिए मुझे थोड़ी सी तैयारी पहले करके रखनी है। दिमाग से निकल ही गया था मुझे कि सोक करना है, तो पहले वो थोड़ी सी प्री प्रेप कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं ऊपर और फिर दिखाती हूँ आपको। तो चलिए, जो तैयारी करने वाली हूँ पहले वो शेयर करती हूँ आपके साथ। लंच में बनाने वाली हूँ मैं इंस्टेंट डोसा, और सारी चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी ग्राइंडेड है। तो ये है चावल का आटा, तो मैं 1.5 कप यहाँ पे चावल का आटा यूज़ करूँगी। और डोसे के लिए ना 1:3 की रेशो होती है चावल और दाल की, तो मैं वही यहाँ पे यूज करूंगी। 1.5 कप चावल का आटा लूंगी और 1/2 कप मैं इसके अंदर उड़द की दाल का आटा लूंगी। तो ये गया हमारा 1 कप और ये आधा कप, तो 1.5 कप यहाँ पे चावल का आटा हो गया है। और ये आधा कप उड़द की दाल का आटा, मेरे पास पैकेट है, ये मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार। तो ये पैकेट है, हीरा ब्रांड का है मेरे पास, उड़द की दाल का आटा इस तरह से। तो अगर ये हो आपकी पेंट्री में तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। आप दही बड़ा बना सकते हो, आप इमरती बना सकते हो, आप इस तरह से डोसे में यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने ऐड कर दिया है। और आधा कप ही मैं इसके अंदर बेसन ऐड करने वाली हूँ। तो चने की दाल वैसे थोड़ी सी कम डलती है, लेकिन बेसन जो है इसका टेस्ट अच्छा लगता है, तो इसीलिए बेसन मैं यहाँ पे आधा कप डाल रही हूँ। आप चाहे तो 1/4 कप भी ऐड कर सकते हैं। और 1 कप मैं यहाँ पे दही ऐड कर रही हूँ, और इसके बाद 1 कप मैं पानी डालूंगी और फिर आपको फाइनल कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी, उसके हिसाब से इसके अंदर पानी जाएगा। तो पहले 1 कप दही हो गई है और 1 कप मैं पानी डाल देती हूँ। 1 कप हमारा ये पानी गया। अब मैं इसको एक बार अच्छे से घोल लेती हूँ, फिर देखते हैं कि कितने पानी की ज़रूरत है। और इस पॉइंट पर हमें और कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस इतना ही ऐड करना है। तो
ये यहाँ पे बैटर हमारा तैयार हो गया। लम्प फ्री हमको बैटर बनाना है। थोड़ी सी ना इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से ना आपको थिन रखनी है। और मैंने इसमें 2 कप पानी और ऐड किया है। 1 कप दही डाली थी, 1 कप पानी डाला था, उसके बाद मिक्स किया था और उसके बाद फिर 2 कप मैंने और इसके अंदर ऐड किया है। और फिलहाल इसको इस तरह से रनी रखने का रीजन यही है क्योंकि जो चावल का आटा होता है ना वो बहुत ज्यादा पानी सोख करता है, तो मे बी ये थोड़ा सा थिक हो जाए, बाद में हमें थोड़ा बहुत पानी और ऐड करना पड़े, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं कवर करके। इसको 1 से 2 घंटे के लिए आप रख छोड़े, ये थोड़ा सा फर्मेंट हो जाएगा और उसके बाद इसके बेहतरीन डोसे तैयार होंगे। तो ये मैंने सोक कर दिया, इसको मैं रख देती हूँ। और एक तैयारी मुझे और करनी है चटनी के लिए, तो चलिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने ये डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, जो ड्राई कोकोनट होता है ना उसका बुरादा या चूरा भी बोलते हैं, तो वो लिया है मैंने लगभग 3 टेबल स्पून के करीब। और इसमें आधा कप पानी डाल के इसको भी सोक करके रख देंगे। बाद में हम इसकी नारियल की चटनी बनाएंगे। आप फ्रेश नारियल की भी बना सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो आपके पास, तो उन्हीं सोर्सेज का यूज करना है। और सॉरी लाइट जो है ना आज वो कम ज्यादा हो रही होगी क्योंकि बाहर थोड़ी सी धूप छांव चल रही है और मैंने यहाँ की लाइट ऑन नहीं की है। ओके, तो ये हमने सोक कर दिया, इसको छोड़ देते हैं, अच्छे से सोक हो जाएगा, बाद में हम चटनी बनाएंगे। तो प्री प्रेप यहाँ पे हमारी डन हो गई है आज के टेस्टी डोसे के लिए। तो आके बैठ गई हूँ मैं, 1 बाय 1 करके आपको सारे आउटफिट दिखाऊंगी। समर के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। अगर आप समर के लिए ढूंढ रहे हैं कि आपको अफोर्डेबल रेंज के कुछ सलवार कमीज चाहिए तो आप इनमें से ट्राई कर सकते हैं। ब्रांड ने मुझे सेंड किए हैं एज ए होली गिफ्ट, मैंने इनमें से कुछ भी बाय नहीं किया है। हालांकि डिज़ाइंस मैंने उनको दिए हैं कि हाँ मुझे इस वाले सलवार कमीज में ऐसा डिज़ाइन चाहिए, उसमें वैसा चाहिए, वो मैंने उनको प्रोवाइड कराए हैं। एक चीज़ शुरू करने से पहले बोलना चाहती हूँ, कई बार कमेंट आ जाता है कि सूट नहीं होता है सूट होता है, शलवार नहीं होता है सलवार होता है। आई कम्प्लीटली अग्री यार कि हाँ ये होते हैं, लेकिन एक लोकल लैंग्वेज होती है, एक लैंग्वेज आपके चारों तरफ बोली जाती है जिसे सुनकर आप बड़े होते हैं, तो चीज़ें जुबान पे चढ़ी हुई होती हैं। तो आई नो कि एग्जैक्टली क्या बोला जाता है, लेकिन क्योंकि आदत पड़ी हुई है इतने सालों की, तो अब उस चीज़ को चेंज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। और अगर मैं कोशिश भी करती हूँ ना तो मुझे वो बहुत फ़नी लगता है, आई डोंट फील कंफर्टेबल। तो प्लीज़ बियर विद मी, सूट बोलूँगी और शलवार कमीज़ बोलूँगी, समझ में तो आ जाता है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो स को श बोलते हैं, श को स बोलते हैं, तो वो उनका एक लोकल लैंग्वेज का एक इन्फ्लुएंस होता है। ऐसा नहीं कि उन लोगों को नहीं पता होता है, बट जुबान सेट हो जाती है उसी चीज़ को बोलने में, तो वही है थोड़ा सा। तो इसीलिए मैं सूट बोलती हूँ और शलवार कमीज़ बोलती हूँ, सो प्लीज़ इग्नोर इट। उसके अलावा इंजॉय करो। ओके चलिए आपको दिखाती हूँ सबसे पहला आउटफिट। हमेशा ये कमेंट आता है कि महंगी महंगी चीज़ें लेती हो, तो इस बार जो है वो सारी अफोर्डेबल रेंज की हैं, यू कैन ट्राई इट आउट। और मैंने सारे जो आइटम्स हैं वो स्टिच करा के लिए हैं। स्टिच आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे मिल जाएंगे। सिया फैशन ने मुझे ये सेंड किए, एज यूजुअल मेरा फेवरेट ब्रांड है, मैं उनसे बहुत सारी चीज़ें खरीदती भी हूँ और वो मुझे टाइम टू टाइम सेंड भी करते रहते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। उनकी वेबसाइट, जितने भी मैं आइटम्स दिखाने वाली हूँ उनका भी लिंक आपको मिल जाएगा, और लिंक पे क्लिक करेंगे आपको प्राइस डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन, फैब्रिक सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहला हम सूट देखते हैं। वो है ब्यूटीफुल सा ये खादी कॉटन का, और ये इस तरह से कमीज़ है इसकी। पता नहीं लाइटिंग सही आएगी क्या, मैंने कोई लाइट नहीं रखी आज, नेचुरल लाइट, क्योंकि बाहर धूप निकली हुई है ना, तो विंडो के सामने हूँ तो शायद सही लगे। तो ये इस तरह ना खादी कॉटन का, और ये क्रीम कलर है और इतना प्यारा सा इसके ऊपर ये प्रिंट है। ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है, प्रिंट है इसके ऊपर। और ये फ्रंट में ना मैंने इस तरह से ये डोरी लगवाई हुई है, और मैं थोड़ा साइड में बैठी हूँ ताकि इस इधर की तरफ आपको ट्राई ऑन पार्ट दिख जाए। और मैंने इसकी जो है ना वो क्वार्टर स्लीव्स बनवाई है और उसके ऊपर ये इस तरह से बॉर्डर लगवाया है। फ्रंट में पूरे में इस तरह का डिज़ाइन है और बॉटम में इस तरह का डिज़ाइन है इसमें, तो ये आपको बॉर्डर मिल जाएगा। आप देख लेना, मेरी जो हाइट है 5 फुट 4.5 इंच की है, मुझे ये घुटनों तक का आ रहा है, तो जो मेरी हाइट के लोग हैं उनको घुटनों तक आएगा, जो कम ज़्यादा होंगे तो उनका ये ऊपर नीचे हो जाएगा। बाकी इसके गले पे ऐसा डिज़ाइन नहीं है, तो आप अपने हिसाब से लेंथ जो है इसकी करा सकते हैं। और मीटर में ये कितना है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन मिल जाएगा जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे। तो खादी कॉटन का है। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे
कई बार सुनने में आती है कमेंट में कि आपको जो वो कपड़ा देते हैं वो हैवी सा लगता है, जब आप पहनते हो हमें वो हल्का मिलता है। तो वो सारी चीजें स्टिचिंग की आती हैं। अब जैसे ये वाला सूट है, ये उन्होंने अस्तर लगा के बनाया हुआ है। अब अगर कोई कपड़ा है आपके सामने वो सिंगल लेयर में है और अगर वो डबल लेयर में है तो उनके देखने में फर्क हो जाता है। तो वो स्टिचिंग का एक बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर कि वो अस्तर लगा के बना है या बिना अस्तर के बना है। आपको जो आपने अनस्टिच्ड कपड़ा खरीदा है आप उसको लोगे। कुछ कपड़ों के साथ ये अस्तर प्रोवाइड भी कराते हैं कि हाँ लाइनिंग होती है उसमें, आप सिलवा लो। कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी अपनी चॉइस होती है कि आपको लगवाना है नहीं लगवाना है। तो मेरे मोस्टली सूट मैं उनको बता देती हूँ कि हाँ भाई अस्तर लगा देना, शमीज वमीज यहाँ पे मिलती नहीं है तो वो अच्छा नहीं लगता है, फिर थोड़ा सा भी सी थ्रू ट्रांसपेरेंट हो तो इसके अंदर लगी हुई है इस तरह से ना, अस्तर लगवाया हुआ है इसमें। तो इस चीज का फर्क पड़ता है। बट ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ और मिलता है या आपको कुछ और मिलता है, एग्जैक्टली सेम चीजें मिलती हैं। बस ये है कि वो बनी किस तरह से उसके ऊपर फर्क पड़ता है। इतनी सारी गाथा बता देती हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि हर बार कोशिश करती हूँ कि चीजें कवर करूं पर फिर कुछ ना कुछ नया आता है। तो ये इसका कमीज है, बॉटम लाइम ग्रीन कलर की है, शलवार बनवाई है मैंने इसकी, कॉटन की है, ये प्योर कॉटन, वो खादी कॉटन है। और दुपट्टा इसका लाजवाब है, बहुत ही सुंदर सा है। और आई थिंक ये चंदेरी का है, मैंने कुछ लिखा हुआ है ताकि मैं कुछ गलत ना बता दूं आपको। किसी ने कहा था कि दीपिका नोट्स तैयार रखा करो, थोड़ा सा होमवर्क करके बताया करो। तो तब से मैं होमवर्क करती हूँ ताकि आपको बता दूं सारी चीजें। तो ये इस तरह से है, बहुत ही प्रिटी सा। इसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी है, ये प्रिंट नहीं है, ये एम्ब्रॉयडरी है। और चंदेरी का दुपट्टा है, 2.25 मीटर का दुपट्टा है। और इसकी विड्थ भी बहुत अच्छी है, जो लोग सर पे भी रखते हैं ना तो उस हिसाब से अच्छा है। जैसे अब रमजान भी आ रहा है ना तो उस टाइम पे भी आप लोग बाय कर सकते हैं। तो बहुत प्रिटी सा लाइम ग्रीन कलर का है। और प्राइस है इसकी 699। स्टिचिंग के चार्जेस अलग हैं, तो 699 में आपको ये सूट मिलता है। सूट मैंने कैमरा की डायरेक्शन चेंज करी है क्योंकि मुझे लग रहा था कि इधर की तरफ रख के ना थोड़ी सी शेडो आ रही है, तो बिल्कुल विंडो के सामने रखा है तो नेचुरल लाइट में सही सा दिखेगा। तो अब सही आ रहा है। ओके, जो नेक्स्ट आउटफिट है वो बहुत ही प्रिटी है। ये ब्लैक कलर का, गले पे इस तरह से आपको ये डिजाइन मिलेगा। और ना ये वीविंग प्रिंट है, लाइक कपड़े के अंदर ही बुनाई है, ऊपर से कढ़ाई नहीं है, प्रिंट नहीं है, कपड़े के अंदर की ही बुनावट है। कॉटन का है लेकिन ये आपको सिल्क वाला लुक देता है, कुछ इस तरह की कॉटन है। क्वार्टर स्लीव्स मैंने इसकी रखवाई है ये, और सामने जो है वो ये वाला बॉर्डर लगवाया है, बिल्कुल जैसा मॉडल ने पहना हुआ है ना एग्जैक्टली मैंने वैसा ही बनवाया। इसमें कुछ छेड़छाड़ मैंने डिजाइन की नहीं कराई है। और नॉर्मल जो है वो राउंड बैक, फ्रंट और बैक में है। फ्रंट जो है वो आपका प्लेन मिलेगा लेकिन नीचे की तरफ ये डिजाइन मिलेगा जैसा कि फ्रंट में है। फ्रंट में ये आपका गला हैवी हो गया, यहाँ पे बूटा वर्क हो गया और नीचे इस तरह से ये इसका बॉर्डर है इस तरीके से। और एग्जैक्टली सेम जो है वो आपको बैक में मिलेगा इसका डिजाइन, ये वाला इस तरीके से। और ना शाइन है इसमें बहुत ज्यादा प्यारे वाली। तो ये इस तरह से है। ओके, तो ये हो गया हमारा टॉप। और इसका जो है वो पैंट स्टाइल बॉटम मैंने बनवाई है। तो इस तरह से है, ये कॉटन का, ये प्योर कॉटन है, उसमें थोड़ा सा सिल्क टच लगता है। तो ये हो गई आपकी प्योर कॉटन की। आप चाहें तो चूड़ीदार बनवा लें इसका या शलवार बनवा लें, जो भी आपका मन करे ऐसे बनवा लें। मैंने नॉर्मल जो है वो पैंट स्टाइल इसका बनवाया है। दुपट्टा इसका बहुत बहुत प्रिटी है, एग्जैक्टली सेम जैसा आपका कमीज का कपड़ा है ना, बिल्कुल ऐसा ही इसका दुपट्टा है। ये पूरे पे इस तरह से ये बूटे वाला वर्क है और साइड्स में ना इस तरह का ये वाला डिज़ाइन है जैसा बॉटम में आपको कमीज के मिल रहा है। और अच्छी खासी लेंथ है इसकी, मेरे ख्याल से ये 2.25 से ज़्यादा है। विड्थ इसकी थोड़ी सी कम है नॉर्मल दुपट्टे से, इस तरह से आपको स्क्रीन पे दिखेगा, लेकिन इसकी लेंथ मुझे नॉर्मल दुपट्टे से ना थोड़ी ज़्यादा लग रही है और बहुत ही प्रिटी सा है। पहनने के बाद इसका बहुत अच्छा लुक आ रहा है। तो आप ये वाला जो सूट है वो ट्राई कर सकते हैं, फेस्टिवल्स के लिए अच्छा है, ईद के लिए अच्छा। अगर आपको सिंपल सोबर सा कोई आउटफिट चाहिए ना, यू कैन ट्राई दिस वन। और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। हाँ, पहले वाला 699 का था, ये 13
799 का है, और वो भी जो है ना वो अस्तर के साथ सिला हुआ है। तो सेकंड आउटफिट हमारा ये रहा। इसके बाद आता है हमारा थर्ड आउटफिट विच इज़ वेरी प्रिटी वाइन कलर, और इसमें मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन बनवाया है। तो जो इसका टॉप है ना वो मैंने इस तरह से ना सामने ये रफल लगवा के बनवाया है। तो विदाउट स्लीव्स है ये वाला, और इस तरह से इसमें ये प्रिंट है। और ये पीसी कॉटन, हाँ पीसी कॉटन मटेरियल जो होता है। अभी मैंने इनमें से कुछ भी वॉश नहीं किया है, मैं जब पहनूंगी तो आप लोगों को बताऊंगी ही, वॉश करूंगी कि रंग निकला नहीं निकला। वैसे आज तक कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इनसे कपड़ा लिया और उसका रंग निकला हो, सब बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं। तो ये इस तरह से है, और ये टाई पट्टी आपको मिलती है इसमें। ओवरऑल डिजाइन है, नीचे पाइपिंग है इसमें, पीछे की तरफ से ये प्लेन है सूट बिल्कुल, और आगे मैंने इस तरह से ऊपर की तरफ गले का ये ऐसा डिज़ाइन बनवाया है। तो वाइन कलर का बहुत ही प्रिटी सा ये कमीज़ है, और वाइट कलर की इसकी बॉटम है। मैंने प्लाजो वाइड जो होता है ना, ये वाला प्लाजो मैंने इसका बनवाया है। ऊपर इलास्टिक वगैरह जैसे नॉर्मल होती है, तो बिल्कुल प्लेन वाइट इसकी बॉटम है। जो बेस्ट पार्ट है ना इस सूट का, दैट इज़ दुपट्टा। आई लव दिस दुपट्टा। कोटा चेक फैब्रिक है इसका। जिन लोगों को कपड़े की बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी दे नो इट, मैं तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन पढ़ के आप लोगों को बता देती हूँ। तो मुझे इतनी ज़्यादा कपड़ों की नॉलेज नहीं है। मेरे लिए बस ये कि कपड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए, दैट्स ऑल मैटर। बट मुझसे कहा जाता है कि आप फैब्रिक टाइप, प्राइस वगैरह सब कुछ बताया करो, तो इसलिए मैं बता देती हूँ। तो दुपट्टा जो है, और इसके ऊपर ना इस तरह की ये कढ़ाई हो रही है, सच अ ब्यूटिफुल दुपट्टा, और ये बहुत सारे आउटफिट्स के साथ चल सकता है। ओवरऑल इसके ऊपर इसी तरह का डिज़ाइन है, और साइड में ना ये इस तरह से ये कट वाला वर्क है, और बेल बनी हुई है। सो ब्यूटिफुल, इट इज़ सो गुड। बहुत सुंदर दुपट्टा है ये वाला। तो ये वाला जो सूट है ना वो पसंद ही इसीलिए किया गया क्योंकि इसका दुपट्टा इतना प्यारा है, बहुत ही प्यारा सा डिसेंट सा, और वही लेंथ अच्छी खासी है इसके दुपट्टे की। और प्राइस है इसका 799, ये वाला आपका 799 का है। ओके, दो और आउटफिट बचे हैं जो प्योर कॉटन में हैं, सारे के सारे अच्छे हैं, समर के लिए बेस्ट। ओके, तो जो नेक्स्ट है हमारा, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल पीकॉक ब्लू कलर का ये कमीज़ है इसका, और इस तरह से गले पे आपको डिज़ाइन मिल जाता है इसमें। और मैंने इसकी बाजुओं में ना ये वाला डिज़ाइन बनवाया है, ये इस तरह से ना बो वाला, तो ये इस तरह से आएगा। बाकी मैं पहन के आपको इधर साइड में दिख ही जाएगा। तो इस तरह से ना ये बो वाला डिज़ाइन, और वही मैंने पौनी आस्तीन इसकी बनवाई है। पीछे से थोड़ा सा डीप नेक करवाया है और डोरी लगवा दी है उसमें, नीचे जो है वो छोटी सी ये टैसल उन्होंने लगाई हुई है। ओके, प्लेन है पूरा का पूरा सूट, आपको ये पूरा प्लेन मिलेगा। नीचे बस एक ये बॉर्डर पे ना छोटी सी इस तरह से ये ब्लैक कलर की पट्टी है, तो डेली वियर में भी अच्छा है, और एक आध बार आप किसी फ्रेंड के यहाँ पहन के जाना चाहें तो उस हिसाब का भी अच्छा है। अगेन अस्तर के साथ ये बनवाया हुआ है। तो ये है कमीज, और इसके नीचे प्योर ब्लैक बिल्कुल प्लेन जो है वो कॉटन का आपको बॉटम का कपड़ा मिलता है। मैंने इसका भी ये प्लाजो बनवाया है, बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, नॉर्मल रखा है। मुझे बहुत ज़्यादा वाइड ना कंफर्टेबल फील नहीं होता, चलते टाइम ऐसा लगता है कि पैर में उलझ के मैं गिरी जाऊंगी, तो बस मैंने इतना ही वाइड करवाया है ये, बट प्लाजो स्टाइल में है ये। ऑलराइट, और इसका दुपट्टा जैकवर्ड बनारसी फैब्रिक है इसका, और अच्छा खासा वही 2.25 मीटर का दुपट्टा है इस तरह से, और पूरे पे ना ये इस तरह से वीविंग वाला काम है इसका, और जो किनारे हैं वो इस तरह के हैं, ये कंगूरे टैसल लगे हुए हैं। तो और कॉटन का दुपट्टा है, बहुत अच्छा है, ये चादर टाइप लगता है ये। इस तरह के दुपट्टे बड़े अच्छे लगते हैं। मेरे पास एक ब्लू कलर का सूट था, मैं 11th या 12th में थी और तब बनवाया था, उसका दुपट्टा इस तरीके का था, बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बहुत कंफर्टेबल होता है दुपट्टा। जो लोग सर पे रखते हैं, जैसे मैं ससुराल में जाती हूँ तो सर पे भी रखती हूँ, तो बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, सर पे टिके रहते हैं, बार बार आपको ऐसे नहीं करना पड़ता है। तो इट इज़ सच अ गुड आउटफिट, और इसका प्राइस है 699 इंडियन रुपीज़। ओके, नेक्स्ट हमारा आउटफिट लास्ट ब्राउन कलर का ये है, और ये मैंने कॉलर वाला बनवाया है इस तरह से फ्रंट पे। आई थिंक जो ये कॉलर शायद इसमें बनाया ही है, आई एम नॉट 100% श्योर, बट आप लिंक पे क्लिक करेंगे तब आप देखना।
मुझे ऐसे ही ध्यान है कि शायद ये बना बनाया है, बट नॉट 100% श्योर। तो ये कॉलर वाला बनवाया है और इसी तरह से इसकी भी पौनी आस्तीन लाइक इसकी फुल स्लीव्स है। हाँ, ये फुल स्लीव्स मैंने बनवाया है और इस तरह से ना इसमें ये कढ़ाई है, ये ऊपर से कढ़ाई हो रही है गोल्डन, इस तरह से ट्री टाइप, और नीचे तक इसी तरह से है। बस ये आपको यहाँ पे एक काली पट्टी मिलती है बॉर्डर पे, बहुत ही प्रिटी सा, कंफर्टेबल सा। और इसका ग्लेस कॉटन, ओके, ये ग्लेस कॉटन मटेरियल है जो इसका ये टॉप है। तो ये ग्लेस कॉटन बहुत सॉफ्ट सा फैब्रिक है, सॉफ्ट सी कॉटन है। एंड अगेन ये वाला भी लाइनिंग लगवा के ही बनवाया गया है। मे बी अगर किसी को हो के अस्तर क्या होता है, मैं अस्तर ही बोले जा रही हूँ, लाइनिंग, तो ये है और प्रिटी है। पहनने के बाद रंग अच्छा आता है इसका, लाइक खिलता है। ये वाला कलर रस्टी कलर सा, ब्राउन सा है ना, ये वो वाला कलर है, प्रिटी। और ग्लेस कॉटन में कुछ कुछ शाइन देता है, लेकिन सिल्क वाला नहीं है, बिल्कुल प्योर होता है, कंफर्टेबल। बेडशीट भी मिलती है इस तरह की, मैंने ली हुई है। ओके, ये है कमीज का कपड़ा और ये है इसका बॉटम। प्लेन ब्लैक पैंट स्टाइल बनवाया है मैंने। ये आप जैसे चाहें वैसे बनवा सकते हैं। ये बॉटम हो गई और इसके बाद ये है इसका दुपट्टा। इस तरह से ना प्लेन ब्लैक दुपट्टा है, सिर्फ आपको ये बॉर्डर मिलता है इस तरह से। ये बॉर्डर है वही 2.25 मीटर का है और नीचे इस तरह से ये कंगूरे फलवे जो है ना, ये टैसल्स टाइप ये बने हुए हैं। तो ये भी बहुत कंफर्टेबल सा दुपट्टा है। इसकी भी प्राइस है 699। तो ये थे सारे आउटफिट जो मुझे सिया फैशन ने सेंड किए थे। सारे के सारे कंफर्टेबल हैं और अच्छे हैं, स्टफ़ मुझे अच्छा लगा। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप एक बार चेक कर लेना, आपका लेने का मन हो ले लेना, नहीं तो ऐसे इंजॉय कर लेना, टायरली अप टू यू। और बस अब चलते हैं नीचे और बनाना शुरू करते हैं लंच। चलो जी, लंच बनाते हैं। और ये हमारा जो डेसिकेटेड कोकोनट है ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। ओके, और बाहर से ना मैं कपड़े उतार के ले आई हूँ। हमारे जो पड़ोसी है ना, वो आज बारबेक्यू कर रहे हैं, तो फिर वो ना स्मेल सी हो जाती है। हालांकि उनके कपड़े अभी भी टंगे हुए हैं, पर मैं उतार के ले आई हूँ। फिर ना वो कोल की ना अलग सी स्मेल हो जाती है कपड़ों में, तो सूख गए थे, मैं ले आई हूँ। अच्छा, अभी क्या है, ये है हरे धनिए की चटनी है। मैंने फ्रीजर में से निकाल के फ्रिज में रख दी थी और इसके अंदर हरा धनिया, नमक और क्या है, हरा धनिया, नमक, हरी मिर्ची और नींबू, ये डाल के ना मैं चटनी बना के रखती हूँ। मील प्लान की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करी थी। तो ये सारा आइटम जाएगा इसके अंदर और इन दोनों को मिला के मैं एक बार अच्छे से ग्राइंड करूंगी और उसके बाद मैं इसके अंदर दही मिलाऊंगी। ये दही हम लेकर आए थे, एक्चुअली दही बड़ों के लिए लेकर आए थे ना, ग्रीक स्टाइल ना, बहुत स्मूथ सी रहती है, अच्छी लगती है ये। तो दही बड़े तो बने नहीं होली पे, तो अभी यही बना रहे हैं। तो इन दोनों को एक साथ ग्राइंड करूंगी और उसके बाद दही मिला दूंगी, तो हमारी बहुत अच्छी सी चटनी बन जाएगी। थोड़ा सा उसके ऊपर फिर मैं राई का तड़का लगाऊंगी। और यहाँ पे जो हमारा बैटर है ये भी बिल्कुल रेडी है। अभी एक बार चला के देखूंगी मैं इसको, अगर थिक लगा तो थोड़ा बहुत पानी का छींटा लगा दूंगी, बाकी हल्का सा सॉल्ट डाल के बस अब हमें इसके डोसे बनाने हैं। तो बिल्कुल सिंपल सात्विक हमारा आज का लंच होने वाला है। कोई पटेटो भाजी कुछ नहीं बना रही हूँ इसके साथ में मैं, तो कई दिन हो गए फ्राइड खाते हुए, तो आज बिल्कुल ये हल्का फुल्का सा खाने वाले हैं। तो चटनी हमारी यहाँ पे तैयार होगी। इस पॉइंट पे आप चेक कर लें नमक वमक कम तो नहीं है, मुझे सही लग रहा है इसमें, क्योंकि डोसे में भी मैं थोड़ा सा डालूंगी। तो बाकी आप चेक कर लें, क्योंकि नमक जो है वो सिर्फ हरे धनिए की चटनी में ही था। और इसके ऊपर बस राई और लाल मिर्च का थोड़ा सा तड़का डालेंगे, करी लीव्स डाल के, तो ये डन हो जाएगी। ऐसे भी ये बहुत अच्छी लगती है, नारियल, हरे धनिए और दही वाली जो चटनी है ना। तो अगर हरे धनिए की चटनी आपके पास रखी है तो बस इस तरह से आप बना लें, बहुत ईजी रहता है। अब एक बार ना ये बैटर चेक कर लेती हूँ कि ठीक तो नहीं है। ये देखो हल्का सा ना ये फर्मेंट सा हुआ है, क्योंकि आज धूप निकली हुई है ना, मौसम बड़ा अच्छा है, तो हल्का सा ये फर्मेंट हुआ है, तो सही लग रहा है मुझे। बस इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए, बस थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगी। अच्छा, कभी भी ना
बैटर को जब आपको फर्मेंट करना हो ना, तो पहले सॉल्ट कभी मत ऐड करना उसमें, हमेशा बाद में करना। सॉल्ट जो है ना वो फिर उस प्रोसेस को रोक देता है। तो अगर आप चीजें सोख करके ग्राइंड करके रख रहे हैं ना, तो बस ऐसे ही उनको रख दें और जब बनाना हो तभी सॉल्ट ऐड करें। तो ये मुझे सही लग रहा है, बस थोड़ा सा मैं सॉल्ट डालूंगी और चलिए बस बनाना शुरू करते हैं। तो ये है हमारी आज की स्पेशल लंच थाली, इंस्टेंट डोसा और साथ में ये चटनी, सुपर डिलीशियस। जब आप ऑयली या हैवी खा खा के परेशान हो जाए ना, तो ये बनाएं, खाएं। इट इज़ सो सेटिस्फाइंग एंड सो टेस्टी। हे गाइस, और अभी शाम हो रही है एक्चुअली। मैं बाहर वॉक कर रही थी, फिर मुझे ध्यान आया, अक्सर आजकल ऐसा हो रहा है कि मैं भूल ही जा रही हूँ कि मैंने वीडियो एंड नहीं किया है, क्योंकि लंच प्रिपेयर करा, उसके बाद अद्वी आ गई और अद्वी के आते ही तो 2-2.5 घंटे कहाँ निकलते हैं कुछ पता नहीं चलता है। तो फटाफट ऐसे ही भागता है, चारों तरफ की नॉइज़ आएगी आपको। शाम का टाइम है, ड्राम जा रही है, चिड़ियों की आवाज़, और जो बताया था आज इनके यहाँ भी हो रहा है। तो 1-2 लोग आई थिंक आए हुए हैं। लोग ऐसे ना पिंजरे में से निकले हैं ना, तो सभी का मन कर रहा है, सब अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं। तो इनका भी वही चल रहा है, बल्कि आए थे बताने के लिए कि आज थोड़ा सा गार्डन में शोर हो जाएगा, पड़ोसी हमारे। मैं कहा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इंजॉय करो। हाँ जी, तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, और हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड lots of love to you all. Thank you so much for watching. और कल की वीडियो अच्छी सी आने वाली है, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। और मेरी होली की गिफ्ट कैसे लगे, मेरे दिमाग से निकल ही गया था, काफ़ी टाइम पहले आ गए थे वो मेरे पास, बट टाइम निकल जाता है। ट्राई ऑन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप सिर्फ 10-10 सेकेंड की क्लिप देखते हो, बट उस चीज़ को ट्राई करना, फिर तह जमा के रखना, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं आलस कर जाती हूँ, पर चलो दिखा दिया, बताना ज़रूर, और मिलते हैं जल्दी। बाय बाय।